हनुमंत ने लगाया देव और वसुधा को थप्पड़। पिता ने किया जिंदा बेटी का श्राद्ध। जी टीवी के सीरियल वसुधा में देव और वसुधा हनुमान से जो बात छिपा रहे थे, आज वो सभी के सामने आ गई है। असल में जैसे ही ये बात नंदिनी को पता चली तो देखिए कैसे उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। चंद्रिका के साथ मिलकर वो लेकर आ गई है लड़कों की तस्वीरें ताकि वसुधा की शादी हो सके। ऐसे में वो तस्वीरें हाथों में थामे हनुमंत हैरान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें झटका लग रहा है। इतना ही नहीं, नंदिनी तो हर लड़के के बारे में आकर हनुमंत को बताती है क्योंकि वो एक से बढ़कर एक लड़के वसुधा के लिए चुन कर लाई है। ये बहुत शरीफ लड़का है, सरकारी नौकरी है इसकी, और ये घर का इकलौता बेटा है। 20 एकड़ ज़मीन है और फ्यूचर में एक प्लांट लगाने का प्लान है, और इसका कपड़ों का एक्सपोर्ट का बिजनेस है। करोड़ों की एनुअल इनकम है इसकी। बेचारी वसुधा वो तो डर भी रही है और हिचकिचा भी रही है क्योंकि आज उसका झूठ उसके बाबा के सामने जो आ गया है। ऐसे में अविनाश जो देव और वसुधा का साथ देता है वो बाबा को फिर से गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन हनुमंत की आंखों में गुस्सा है। इसी बीच वसुधा अपनी चॉइस हनुमंत के सामने रख देती है। नंदिनी तो खुशी है जो भी हुआ है, उसे लग रहा है कि वाओ शादी हो जाएगी, कितना मज़ा आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स वसुधा के पापा को पता चल गया है कि यहाँ पे कुछ गेम प्लानिंग चल रही है और चंद्रिका देव के लिए नई दुल्हन ढूंढ रही हैं, नहीं ढूंढ चुकी हैं, और इनफैक्ट वसु के लिए भी एक पार्टनर ढूंढ रही हैं। तो हनुमंत के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और वो एकदम शॉक में कुछ बोल नहीं पाए और वहाँ से चले गए। पर बाकी घर वालों के लिए तो अच्छा ही है, वो लोग खुश हैं। मतलब मैं और चंद्रिका, बाकी घर वालों में क्या, हम दोनों तो बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट शादी फिक्स हो रही है और सब कुछ एकदम जगह पे आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कब तक बोल पाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत दिन तक तो नहीं रोक पाएंगे अपने अंदर। कभी ना कभी तो बता ही देंगे ऑडियंस को नहीं, चंद्रिका को, कि ऐसा ऐसा हो गया है। उनकी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है और जिस भी सर्कमस्टांसेस में और जो भी हुई थी, तो कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। बट वो कैसे अनफोल्ड होता है वो जानने के लिए तो आपको आगे और देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि पसंद करेगी या नहीं करेगी क्वेश्चन है ये। हाँ, ये है कि क्या होगा, ऑफ कोर्स बहुत हर्टिंग होगा और बहुत शॉकिंग होगा क्योंकि वो देव को इतना पसंद करने लग गई है, अपना आइडियल हस्बैंड, अपना फ्यूचर इमेजिन करने लग गई है। और जब उसे पता चलेगा कि ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है तो आई थिंक उसके लिए एक ब्रेक डाउन मोमेंट होगा और वो बहुत दुख होगा उसको। भाई चंद्रिका तो ये सब अनजाने में कर रही है क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है। उल्टा हनुमंत को ये भी पता चल गया कि देव की शादी नंदिनी से होने वाली है। ऐसे में हनुमंत वहाँ से चले जाते हैं। पीछे पीछे वसुधा, देव, अविनाश और दिव्या भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वसुधा और देव हनुमंत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हनुमंत का गुस्सा सर से पार हो गया है और उन्होंने न सिर्फ देव बल्कि अपनी बेटी पर भी हाथ उठा दिया है। नहीं तो हमारे से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आप गलत समझ रहे हैं, बस उन्हें कोई धोखा नहीं दिया। हमारी शादी सच में हुई है काकू। शादी हो गई है तो जाके अपनी माँ से कहने की हिम्मत क्यों ना हुई आपकी? माफ कर दीजिए काकू, वसु को नहीं मारेंगे आप मत कहिए। आपसे हमारा कोई रिश्ता ना है, समझे? और देखो वसु से कुछ बात। देव की हालत तो टाइट है। जैसा प्लान किया था वैसा तो कुछ जा नहीं रहा है और काकू को ही पता चल गया है कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो काकू ने काफ़ी कठोर स्टेप लिया है जिसकी वजह से जो ये प्लान था अभी और दिव्या का कि हम सब संभाल लेंगे, वो तो ये संभाल नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि दिव्या इस पर कुछ रोशनी डाले। हमने अभी तक संभाला ही हुआ था और काकू अभी दिव्या से गुस्सा नहीं है, काकू जो है देव से गुस्सा है कि बीवी है तो अपनी माँ को क्यों नहीं बताया। तो देव माइट बी अ गुड हस्बैंड, ही इज़ नॉट अ गुड सन इन लॉ। काकू खुश नहीं है उससे। हाँ जी, बहुत बहुत कठिन समय है और आई होप धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। वेल, काकू को पता लग गया है कि जो शादी हुई थी वो एक धोखा है उनकी नज़रों में। शादी तो हुई है लेकिन
मासा की रजामंदी से नहीं हुई है, मासा को पता नहीं है। तो उस चक्कर में काकू ने ठान लिया है कि उनके लिए वसु अब कुछ नहीं है, वसु एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसी वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा शॉकर है। तो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए इवेंचुअली हम लोग फिर कुछ मीटिंग करेंगे, कुछ तो प्लान बनाएंगे, बट अभी तो सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकल गई है क्योंकि जो काकू है ना उनके लिए ड्यूटी अबव एवरीथिंग है। तो उनके हिसाब से वसुधा ने नॉट जस्ट एज अ डॉटर बट जो उसकी जो ड्यूटी है उसके साथ भी गद्दारी की है। तो वो इस बात से ज़्यादा गुस्सा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। भाई देव और वसुधा ही नहीं बल्कि अविनाश और दिव्या ने भी काकू को समझाने की कोशिश की, लेकिन हनुमंत वो कमरे के अंदर चले गए और अंदर से लेकर आ गए पानी से भरा मटका। इतना ही नहीं, उन्होंने आकर चारों के सामने ऐलान कर दिया है कि उनकी बेटी वसुधा का देहांत हो गया है और अब वो उसका श्राद्ध कर रहे हैं। ऐसे में ये सुनकर सभी वाले हैरान हैं और हनुमंत को रोकने की कोशिश में लगे हैं। अपने धनी के साथ आपके सामने खड़ी हूँ। आपके आशीर्वाद से हमारी शादी हुई, ऐसा मत कीजिए बाबूसा। क्यों दे रहे हैं इतनी बड़ी सजा हमें? काकू मैं मासा को सब बता दूंगा, प्लीज आपको अपनी पूरी इज्जत वापस करके मैं वादा करता हूँ। अब देखिए इवेंचुअली हम लोग फिर कुछ मीटिंग करेंगे, कुछ तो प्लान बनाएंगे, बट अभी तो सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकल गई है क्योंकि जो काकू है ना उनके लिए ड्यूटी अबव एवरीथिंग है। तो उनके हिसाब से वसुधा ने नॉट जस्ट एज अ डॉटर बट जो उसकी जो ड्यूटी है उसके साथ भी गद्दारी की है। तो वो इस बात से ज़्यादा गुस्सा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। फिलहाल तो हनुमंत अपनी बेटी का श्राद्ध कर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं और वसुधा, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। देव उसको संभालने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा क्या देव अपने और वसुधा की शादी का सच अपनी माँ चंद्रिका को बता देगा। मुंबई से शीतल कावा और प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट दें कि अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।